तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल VPS सीनियर। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्लास 10th ICSE बोर्ड। और ये मैथ का पेपर है 2025 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 15 MCQ क्वेश्चन है। तो पहला जो है, इसे बोल रहा है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस √7x प्लस 2 इजकल टू 0, इसके रूट्स का हमें नेचर बताना है। तो अगर हम b² माइनस 4ac निकालते हैं, b आपका √7 है, उसका स्क्वायर आपका 7 हो जाएगा। 4 इंटू a आपका 3 है, c आपका 2 है, 3 भी पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, √7 भी पॉजिटिव है। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 24 हो जाएगा, जो कि -20 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो है -20 आ रहा है, जो कि लेस देन 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो रूट्स होंगी रियल नहीं होंगी। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट पार्ट है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड पे। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि मिस्टर अनुज deposits ₹500 per month for 18 months in a recurring deposit account at a certain rate. If he earns ₹570 as interest at the time of maturity, then his mature amount is। देखिए, मैच्योर अमाउंट में मनी इन्वेस्टेड, तो देखिए 500 हर मंथ जमा कर रहा है 18 मंथ तक, ये प्लस कर दिया, और इंटरेस्ट है 570 ऐड कर दिया। तो यही जो अमाउंट होगी मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगी। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो सेकंड का आपका ए हो जाएगा। उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, एक्चुअली कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो होगी 0 और 1 के बीच में होती है, 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसका मतलब ऑप्शन ए जो होगा, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 5/4 नहीं हो सकती है। तो थर्ड पार्ट का ए करेक्ट होगा। फोर्थ में है द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड पैरेलल टू द लाइन 3x + 4y + 7 इजकल टू 0। तो हमारे पास देखिए लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, और यह है 3x + 4y + 7 इजकल टू 0। अगर ये कोई लाइन है जिसका इक्वेशन 3x + 4y + 7 इजकल टू 0 है, तो इसके जो पैरेलल लाइन होगी उसका इक्वेशन 3x + 4y तो रहेगा ही, मतलब x और y का कोफिशिएंट सेम रहेगा, बस कांस्टेंट टर्म चेंज हो जाएगा। तो 7 के जगह पे d कर दिया। हमें d की वैल्यू चाहिए। तो चूंकि यह जो लाइन है ओरिजिन से पास कर रही है, ओरिजिन, इसका मतलब x0 y0 रखेंगे तो d 0 हो जाएगा। मतलब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी 3x + 4y = 0 होगी। तो फिर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मतलब फोर्थ पार्ट का डी सही होगा। फिफ्थ में देखिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, कोई मैट्रिक्स है ए जो कि 0 1 1 0 है। हमें a² निकालना है, मतलब a इंटू ए आपका है 0 1 1 0 इंटू a 0 1 1 0। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम रो बाई कॉलम मेथड लगाते हैं। फर्स्ट रो लेंगे सेकंड मैट्रिक्स का, फर्स्ट रो लेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स का, और फर्स्ट कॉलम लेंगे सेकंड मैट्रिक्स का, रो बाई कॉलम मेथड। और कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, 0 × 0 0 + 1 × 1 1, तो 0 + 1 1 हो जाएगा फर्स्ट रो, और यहाँ से सेकेंड कॉलम। तो 0 × 1 0 + 1 × 0, तो 0 + 0 0 हो जाएगा। अब सेकेंड रो लेता हूँ, तो
तो 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 0 हो जाएगा। 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0 0, तो 1 प्लस 0 तो 1 हो जाएगा। तो ये सही होगा। अब ज़रा देखिए ऑप्शन सी मैच कर रहा है, मतलब फिफ्थ का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक। 6 में देखिए बोल रहा है कि कोई ये डायग्राम दिया है, कॉर्ड्स ए सी और बी सी इक्वल है, तो उस सिचुएशन में ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल। और ट्रायंगल ए बी सी में ए सी डी एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर जो एंगल होगी इन दोनों के सम के बराबर होगी, और ये दोनों एंगल बराबर है। तो अगर हम इसे x लेते हैं, इसे x लेते हैं, तो 2x बराबर हो जाएगा 120, मतलब x आपका 60 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए जरा सेवेंथ में, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 4, मान लीजिए पॉलिनोमियल ये पी एक्स है, इसका फैक्टर कर लेता हूँ तो x प्लस 2 और x माइनस 2 हो जाएगा। दूसरी पॉलिनोमियल मान लीजिए क्यू एक्स है, जो कि दिया है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये प्लस 4। तो अगर हम एक्स क्यूब माइनस 4x को साथ में रखें और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 को एक साथ रखें, इन दोनों में x कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, इन दोनों माइनस 1 कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1। अब ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 और ये x माइनस 1। तो देखिए इसमें और इसमें कॉमन फैक्टर कौन है? ऑब्वियसली x प्लस 2 भी है, x माइनस 2 भी है। इसका मतलब सेवेंथ का जो ऑप्शन सी भी सही होगा और ऑप्शन डी भी सही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, 8 वाले पे। तो 8 में देखिए क्या बोल रहा है, देखिए 8 बोल रहा है कि अ मैन इन्वेस्टेड इन ए कंपनी पेइंग 12% डिविडेंड ऑन इट्स शेयर्स। इफ द परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इज 10%, देन द शेयर। तो चूंकि रिटर्न परसेंटेज की बात हो रही है और डिविडेंड इसमें 12% दिया हुआ है, जो भी किसी मैन ने इन्वेस्ट किया है किसी शेयर में, तो कंपनी 12% डिविडेंड दे रही है, और इस तरीके से उसका परसेंटेज जो रिटर्न है इन्वेस्टमेंट पे 10% है। तो ऑब्वियसली शेयर की जो कंडीशन होगी एबव पार पे होगी, मतलब मार्केट जो प्राइस होगा नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, स्टेटमेंट 1 है, द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 3 नॉन कॉर्डिनेटर पॉइंट डी ई एफ इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द ट्रायंगल डी ई एफ। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। वो पॉइंट जो कि ट्रायंगल डी ई एफ के सर्कम सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होंगी, वो क्या होंगी? नॉन कोलिनियर होंगी, सही बात है। द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल इज द पॉइंट वेयर बाइसेक्टर ऑफ द एंगल इंटरसेक्ट्स। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 10th में है assertion, if sin square a plus sin a is equal to 1, then cos power 4a plus cos square is equal to 1, रीजन 1 minus sin square a is equal to cos square a। तो देखिए both a and r are true and r is the correct region for a, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 10th का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 11th, इन द गिवन डायग्राम देखिए ए बी सी, ए बी सी, ABC is similar to triangle EFG, हमें दिया हुआ है। और देखिए एंगल
ए बी सी इजकल टू ई एफ जी जो कि दिया है 60 डिग्री। तो हमें ई जी का लेंथ बताना है। तो कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनका रेशियो इक्वेट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो ए बी अपॉन ई एफ इक्वल टू बी सी अपॉन एफ जी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ई जी। ए बी दिया है 15, ई एफ हमें दिया है 75, बी सी दिया है 3, एफ जी हमें निकालना है, ए सी नहीं दिया है, ई जी नहीं दिया है। हम लोग ये ले लेते हैं क्योंकि हमको एफ जी चाहिए। फर्स्ट टू रेशियो को इक्वेट कर दीजिए। तो देखिए 1/5 बराबर है 3/एफ जी। तो एफ जी कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से 11th पार्ट का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक। अब देखिए क्वेश्चन में 12 में बोल रहा है कि इफ वॉल्यूम्स ऑफ टू स्फीयर्स इन द रेशियो वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स, तो मान लीजिए कि 4/4/3 पाई आर क्यूब होता है। पाई आर क्यूब, दो स्फीयर है, एक का रेडियस r1 है और दूसरे का r2 है। तो दोनों स्फीयर तो है ही ना। और ये जो वॉल्यूम का रेशियो दिया है 27/64, बाकी सब तो कट जाएगा। r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब जो है 27/64 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें r1/r2 मिल जाएगा जो कि 3/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 12 का ऑप्शन ए सही हो गया। ये उसके बाद देखिए 13, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज। कोई आर्टिकल है जिसका मार्क प्राइस दिया हुआ है। मार्क प्राइस दिया है 1375। CGST का रेट दिया है 4%। तो हमें GST ले करके आर्टिकल का प्राइस बताना है। तो देखिए ये तो CGST का रेट 4% है ना, तो जितना CGST का रेट होगा उतना ही SGST का रेट होगा। और GST ले करके हमें आर्टिकल की प्राइस बतानी है। तो प्राइस ऑफ द आर्टिकल जो हो जाएगा MP है आपका 1375 इंटू 108/100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 25 से कटेगा 4 बार में, और ये 25 से काट रहे हैं तो 5 और ये 5, और ये जो है कटेगा ये, तो 55 और ये 27 से इंटू कर लेते हैं। तो 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 5 2 जा 10 3 30। ठीक, 5 8 4 1 1485। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से 13 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 पे, और 14 मिनट हो भी गया है। तो इस सेशन में हम MCQ केवल डिस्कस करेंगे, और बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में, कमिंग वीडियो लेक्चर में। तो देखिए इसे बोल रहा है कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन सेट है 0 लेस देन -x/3 लेस देन 2 और x बिलोंग्स टू z है। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे में तो 0 लेस देन -x हो जाएगा और लेस देन 6 हो जाएगा। x हमें पॉजिटिव करनी है तो हम माइनस से इंटू कर लेते हैं। तो 0 ग्रेटर देन, अगर हम नेगेटिव से इंटू करेंगे तो इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से क्या आ जाएगा? -6 लेस देन
x लेस देन 0। तो अगर हम टेबलर फॉर्म में लिस्टिंग करेंगे x को तो क्या होगा, x हो जाएगा आपका, x जो है -6 से बड़ा है और 0 से छोटा है, तो -5 -4 -3 -2 -1, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। मतलब 14 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब आते हैं 15 पे। द मीन ऑफ 9 नेचुरल नंबर्स इज 4.5। 9 नेचुरल नंबर हैं, तो देखिए 9 नेचुरल नंबर का अगर हम सम निकालते हैं तो 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करके +9 है, प्लस करेंगे तो लास्ट नंबर 9 इंटू एक जोड़ दिया अपॉन 2, तो 45 आ जाएगा। और जब हम मीन निकालने के लिए, मीन मान लीजिए x बार है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 45 अपॉन 9, तो ये आ जाएगा 5। जबकि इसमें बोल रहा है 4.5, मतलब असर्शन जो है फॉल्स है, लेकिन रीजन जो है ट्रू है, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।